यूक्रेन रूस जंग में नया मोड़ आ गया। पुतिन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। यहूदी यूक्रेनी सदर और इसराइल की दौड़ें लग गईं। आखिरकार पुतिन क्या करना चाह रहे हैं और यूक्रेन जंग में यहूदियों से मुतल्लिक क्या बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत में एक और अहम इजलास शुरू करने का फैसला। रूस को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। यूक्रेन में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यूक्रेनी सदर दरअसल किसके कहने पर चल रहा था। रूस ने तमाम सबूतों के साथ पर्दे उठा दिए। रूसी सदर के अहम ऐलान ने जंग में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। रूसी फौज ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। यहूदियों की चीखें भी साथ में आसमान पर पहुंच गईं। नेटो ममालिक के जंग में कूदने के बाद इसराइल भी मैदान में आ गया। हिटलर के बाद पुतिन यहूदियों के लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं। यूक्रेन के लाखों यहूदियों और सदर को जान के लाले पड़ गए। अमेरिका नवाज यूक्रेनी यहूदी अपनी जान बख्शवाने के लिए रूसी फौज की मिन्नत समाजत करने लगे। वीडियो में आगे चलकर तफसील से बताएंगे कि रूसी सदर ने यहूदियों और यूक्रेन सदर के हवाले से क्या बयान जारी किया। रूस यूक्रेन जंग किस तरह आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस कहावत को आज रूसी सदर ने सच कर दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब जारी है और दूसरी जानिब यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सदर पुतिन ने अपनी फौज को वो हुक्म दे दिया जिसके बारे में ना यूक्रेन ने गुमान किया था और ना ही अमेरिका ने। रूसी सदर ने जिस शिद्दत से यूक्रेन पर हमला किया, इसने पहले ही दुनिया को वर्ताई हैरत में डाल रखा था, मगर अब रूसी सदर के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं और इसने यूक्रेनी सदर के साथ साथ यूक्रेन में बसने वाले यहूदियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में बसने वाले यहूदियों को अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं और इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और वो खौफजदा होकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रूसी सदर का वो ऐलान और पैगाम है जो उन्होंने अपनी फौज को पहुंचाया। रूसी सदर के ऐलान के फौरन बाद इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूसी फौजियों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर अपनी गिरफ्त बनाने के लिए शहर के चारों तरफ से हमला करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। इसके अलावा रूस ने अपनी जंगी जहाज़ों को भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शहरी इलाकों पर आग बरसाने के लिए तैयार कर दिया है। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक के मुशीर मैखोइल ने ट्विटर पर लिखा कि यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस का मकसद बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैलाना, शहरियों की हलाकतें और अहम इमारात की तबाही है। उन्होंने लिखा कि रूस के चेहरे से निकाब उतर चुका है और रूसी फेडरेशन मुसलसल शहरों के मराकज़ पर गोलाबारी कर रही है और रिहायशी इलाकों ने इंतजामिया की इमारतों पर रॉकेट और तोपखाने से हमले जारी हैं। पोदोलियाक ने कहा कि रूस का हदफ वाज़ेह है, बड़े पैमाने पर खौफ व हरास, शहरी हलाकतें, बुनियादी ढांचे की तबाही। दोस्तों, रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा कि इनका मुल्क इस वक्त तक यूक्रेन में अपना फौजी ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक तमाम मकासद हासिल नहीं हो जाते। खबर रसां इदारे इंटरफैक्स के मुताबिक रूसी वजीर का कहना था कि रूसी फेडरेशन की मुसल्लह अफवाज खुसूसी फौजी ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रखेंगी जब तक तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। रूसी वजीर दिफा का ये भी कहना था कि रूसी ऑपरेशन का मकसद डॉनबास की आबादी का तहफ़्फ़ुज़ और यूक्रेन और गैर फौजी और नाजी असर से छुटकारा दिलवाना है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की शमूलियत की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। ये पेशरफ्त रूस की जानिब से अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला करने के 5 दिन बाद सामने आई है, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सतह पर मज़म्मत और 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन समेत दीगर की जानिब से फौजी मदद की पेशकश की जा रही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के सरबराह आंद्रे सेबहा ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कहा कि दस्तावेज़ात ब्रसेल्स भेज दी गई। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की गई। उनके साथ वज़ीर आज़म डेनिस शमेहल और पार्लियामेंट के चेयरमैन रुसलान भी मौजूद। फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि अब तारीख रकम की जा रही है, ताहम ये दरख्वास्त अलामती है, इस अमल में बरसों लग सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए तमाम रुकन ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया जाना लाज़मी। यूक्रेन कई बरसों से मुकामी बदउनवानी के सबब कमज़ोर पड़ चुका है। इस वजह से यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की मंजूरी के मयार तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। वफूद आला क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब खार्किव पर कब्जे के लिए मुतहारिब अफवाज में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फरीकैन की पहली बैठक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आला क़यादत से मुशावरत के लिए दोनों वफूद अपने अपने दारुल हुकूमत रवाना हो गए। यूक्रेनी सदर के तर्जमान का कहना है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग बंदी,
सदर प्यूटिन के तर्जमान के मुताबिक फरीकैन ने ऐसे निकात पर गुफ्तगू की जिन पर इत्तफाक राय हो सकता है। दोनों वफूद की अगली मुलाकात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक रूस यूक्रेन पर फ़ज़ाई सबकत हासिल करने में नाकाम रहा है। रूसी अफवाज ने गुज़श्ता 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर पेशकदमी की। आने वाले दिनों में रूस कीव का मुहासरा करने की कोशिश करेगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अब तक रूसी अफवाज ने 380 मिसाइल फायर किए हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई भी जारी है। दिन भर खार्किव पर मिसाइल बरसते रहे। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें और अवामी मकामात भी मिसाइल की जद पर आए। खार्किव में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री मिसाइल लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 13 फौजी जिंदा निकले। इससे पहले रूस से लड़ाई के दौरान तमाम 13 फौजियों की हलाकत की इत्तला थी। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में यूक्रेनी फौजी कह रहा है कि गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने हथियार डाल दिए थे, अब रूस की कैद में हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरियों से दारुल हुकूमत की खाली करने की अपील कर दी। रूसी फौज के तर्जमान का कहना है कि वो शहरी इलाकों को नहीं, सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कीव छोड़ने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी सदर ने वो कुछ सच कर दिखाया जो कि ना अमेरिका ने सोचा था, ना यूक्रेन ने सोचा था। अब प्यूटिन ने अपनी फौज को वो हुक्म दिया है जिससे यूक्रेन ने गुमान नहीं किया था। रूसी सदर ने जिस शिद्दत से यूक्रेन पर हमला किया, इसने पहले ही दुनिया को हैरत में डाल रखा था, मगर अब रूसी सदर के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए और इसने यूक्रेनी सदर के साथ साथ यूक्रेन में बसने वाले यहूदियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में बसने वाले यहूदियों को अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं और इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और वो खौफजदा होकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और पोलैंड और रोमानिया जैसे ममालिक में मिसाइल ना लगाना शामिल है। मुख्तसरन, रूस ये चाहता है कि नेटो अपनी सन 1997 से पहले की सरहदों पर वापस आ जाए। सदर प्यूतिन का कहना है कि रूस का मकसद खूनरेजी से बचना और सिफारती रास्ता तलाश करना है, लेकिन इस किस्म का मुतालिबा नाकाम होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। रूस पहले ही यूक्रेन की तरफ से मशरकी यूक्रेन में रूसी हमायत याफ्ता अफवाज के खिलाफ तुर्क ड्रोन्स की तैनाती और बहीरा असवद में मगरबी फौजी मशकों से परेशान है। सदर प्यूतिन की नज़र में यूक्रेन के लिए अमरीकी फौजी मदद हमारे घर की दहलीज पर मुदाखलत है। जुलाई 2021 में रूसी सदर ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक मज़मून शाया किया जिसमें रूसियों और यूक्रेनियों को एक कौम कहा और यूक्रेन के मौजूदा रहनुमाओं पर रूस मुखालिफ मनसूबा चलाने का लेबल लगाया। रूस इस बात पर भी मायूस है कि 2015 का मिन्स्क अमन मुआहदा, जिसका मकसद मशरकी यूक्रेन में तनाज़े को रोकना था, पूरा होने से बहुत दूर है। अलहदगी पसंद इलाकों में इंतखाबात के लिए आज़ादाना तौर पर निगरानी करने वाले एहलकारों का अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। रूस इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि वो इस देरीना तनाज़े की वजह है।